हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हेलो हेलो। आज देखो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं लेटीट्यूड और जो लॉन्जिट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में आता है ये। तो थोड़ा सा हमें जो ये अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया, मतलब आपका मैक्सिमम जो है ज्योग्राफी का जो कवर जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाते हैं, क्योंकि ये आपका जो ज्योग्राफी का बेसिक स्ट्रक्चर है, लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करते हैं आज से लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बारे में। ओके, तो हम देखते हैं आज यहां पर। देखो लेटीट्यूड के बारे में हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। मतलब हम लोग अर्थ से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, और ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर लेटीट्यूड के बारे में, इट कैन बी डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विद रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑफ ऑन मेरिडियन। अब देखो हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि जो लाइंस हैं और वो अर्थ के ऊपर ऐसी कोणीय लाइन है ना, मतलब कोणीय रेखाएं खींची गई है। तो हम देखते हैं, अभी मैप पे बताऊंगा मैं आपको। इट इज पैरेलल लाइन टू द इक्वेटर, है ना, विच लाइज मिडवे बिटवीन द पोल्स। दीज लाइंस आर देयरफॉर कॉल्ड द पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड। देखो यहाँ पर एक बात क्या कर रहा है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो लेटीट्यूड है वो क्या हो रही है जब का ये अर्थ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि ये आपकी ये चीज जो है, ये आपकी लाइन जो मैंने ड्रॉ करी वो आपके क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, इसकी इस इक्वेटर के लाइन जितनी भी पैरेलल लाइंस यहां पर ड्रॉ होंगी, तो ये आपकी जो जितनी भी लाइंस है ये क्या कहलाने वाली है आपकी, ये आपकी कहलाने वाली है आपकी लेटीट्यूड रेखाएं। ठीक है ना, तो इनको हम क्या क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। क्लियर। तो मतलब हम लोगों ने क्या किया है, देखो अर्थ के ऊपर कोई ऐसी लाइन नहीं है ना, एक्चुअल में लाइन नहीं है यहां पर, बस वो सब इमेजिनरी लाइंस की बात कर रहे हैं हम। और लेटीट्यूड क्या है, जो 0 डिग्री इक्वेटर के इसके पैरेलल जो नॉर्थ और साउथ में जो रेखाएं आपके जो लाइंस जो ड्रॉ की गई हैं, वो लाइंस आपके क्या कहला रही है, आपके लेटीट्यूड रेखाएं। आप देखो इनको याद करने का तरीका क्या है, लेटीट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि लेटीट्यूड मतलब यहां पर जो है, इंग्लिश में थोड़ा याद करना आसान रहेगा। तो लेटी हुई रेखाएं जो है वो आपके कहलाती है क्या, लेटीट्यूड रेखाएं, है ना, समांतर, है ना, और इनको हम लोग अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं। क्लियर, ये चीज है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दीज आर डिपिक्टेड इन द डिग्री, मिनट्स एंड द सेकंड्स। इनको हम लोग इसी वे में इनको रीड करते हैं हम लोग, किस तरह से डिग्री मिनट की, कितना डिग्री है, 1 डिग्री वाला जो अक्षांश है। ठीक है, और इनको हम रिकॉग्नाइज मिनट और सेकंड में भी डिफाइन करते हैं। क्लियर, इक्वेटर इज कॉल्ड एज 0 लेटीट्यूड। अब देखो आपके जो ये बीच वाला लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर, या फिर विषुवत रेखा, या फिर भूमध्य रेखा। अब भूमध्य जो आपने बोला है, इसका मीनिंग क्या है, देखो यहां पर, क्योंकि इक्वेटर क्या करती है, अर्थ को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ओके, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कौन कर रही है, आपकी ये 0 डिग्री इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। क्योंकि अर्थ देखो, आप अगर देखोगे ना, तो अर्थ पे आप किसी चीज को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कोई चीज अर्थ पे किसी कोने में बने। कोई भी ग्लोब मान लो, नॉर्मल सिंपल सा इस तरह से ब्लैंक, तो आप इसे किसी को डिफाइन कैसे करोगे, कहां पर ये चीज। तो आपके 0 डिग्री इक्वेटर जो है वो क्या कर रही है, उसको सेंट्रलाइज कर रही है, बता रही है कि हाँ, ये आपने अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में अब इसके 2 पार्ट्स बन गए, ऊपर वाला नॉर्थ बन गया और नीचे वाला साउथ। तो अब आप यहां पर चीजों को थोड़ा क्लासिफाई कर सकते हो कि कोई भी चीज अब कहां मिल सकती है आपके, या तो इसके ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ, तो नॉर्थ में या साउथ में। समझ में आया। तो इस तरह से ये 2 पार्ट्स हम लोगों ने उसे डिवाइड कर दिया। क्लियर, देयर आर सेवरल लेटीट्यूड ऑन बोथ साइड। अब देखो दोनों तरफ लाइंस ड्रॉ हो रही, ये इक्वेटर और इसके ऊपर वाला पार्ट 0 डिग्री के, हम लोग इस इक्वेटर के ऊपर जाएंगे तो आपके कौन सा पार्ट आएगा, आपके नॉर्थ वाला पार्ट। तो आपके ये 0 डिग्री ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ वाला पार्ट है, क्लियर, और नीचे वाला पार्ट आपके साउथ वाला पार्ट। तो इस तरह से 0 डिग्री इक्वेटर से आपके ऊपर वाले पार्ट यहां पोल तक, जो आपके नॉर्थ पोल है, पूरा पार्ट इस तरह से लाइंस बनी हुई है। क्लियर, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखो इस तरह से आपके अर्थ, आपने इस अर्थ को, ये चीज देखो पहले पूरा ब्लैंक है, बट बाद में क्या हो रहा है यहां पर, हम लोग इस चीज पे किसी भी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते हम यहां पर, फाइंड आउट कैसे करेंगे। पर आपके इस लाइन के ड्रॉ करने के बाद जो आपके क्या है, 0 डिग्री है, और आपके ये क्या है, इक्वेटर है। क्लियर, क्लियर है। तो ये इक्वेटर है यहां पर, क्लियर। तो यहां पर ये इक्वेटर जो है, तो इस तरह से यहां पर ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ऊपर वाला पार्ट आपके क्या बन गया, नॉर्थ, और नीचे वाला पार्ट आपके क्या बन गया, साउथ। ठीक है, तो ये नॉर्थ और इस साउथ पार्ट हमने डिवाइड कर लिया। और इस लाइन के जो पैरेलल है, ठीक है, इस लाइन के जो समांतर रेखाएं खींची जाएंगी आपके, ये सारी जो हैं ये आपके क्या कहलाने वाली है,
आपकी इन्हीं रेखाओं को बोला जाता है अक्षांश रेखाएं या समांतर रेखाएं, ठीक है। और इंग्लिश में लेटीट्यूड। आप ध्यान रखिएगा इसको याद करने के लिए, लेटी हुई रेखाएं क्या कहलाने वाली है आपकी, लेटीट्यूड कहलाने वाली। क्लियर, इस तरह से हमने बात करी है यहां पर, या आपकी इस तरह से पैरेलल लाइंस। क्लियर, तो आपकी यहां पर बस एक ये वाली सेंटर लाइन है आपकी 0 डिग्री है, तो इस तरह से 0 डिग्री के इक्वेटर, जो 0 डिग्री इक्वेटर है उसके पैरेलल लाइन जो खींची गई, समांतर जो रेखाएं जो हम लोगों ने यहां पर ट्रेस करी है, वो क्या कहला रही है आपके अक्षांश रेखाएं कहला रही। क्लियर हुआ आपको, हम लोगों ने इसमें यही चीज देखा है। क्लियर, दीज आर डिपिक्टेड इन डिग्री, और इनको डिग्री में, मिनट में और सेकंड में शो करते हैं, ठीक है। यहां पर टाइम शो होगा आपका डिग्री के अंदर भी, हम लोग देखेंगे अभी आगे किस तरह से इन लाइंस के थ्रू आप लोग टाइम को आइडेंटिफाई करोगे। क्लियर, इस तरह से। अब आप देखो बात करते हैं ये इस तरह से, देखो ये आपने जितनी भी लाइन है यहां पर इक्वेटर ये मान लिया हमने हमारा ये 0 डिग्री, उसके बाद देखो ये लाइन यहां पर ये चीज देखो शो होता है, ये डिग्री 10 डिग्री 20 फिर 30 40 50, इस तरह से यहां पर ये चीज 90 डिग्री, क्योंकि देखो हम लोग यहां पर एक अगर एंगल भी फॉर्म करते हैं, यहां पर एक ये 0 डिग्री और हम लोगों ने यहां पर एक एंगल भी फॉर्म किया है, देखो इस तरह से, तो ये यहां से 0 डिग्री का एंगल, बाकी सबका 30, ये 30 ये tan का बना, ये 20 का, तो इस तरह से यहां पर ये चीज पर्टिकुलर ये 90 डिग्री इस तरह, तो ये इस तरह से लाइन ड्रॉ करिए और ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है। क्लियर, इस तरह से हमने बात करी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखो दीज आर इमेजिनरी सर्किल, क्या है भाई ये सब, ये बेटा कोई रियल में लाइन नहीं है, यहां पर ये इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई है ना, ड्रॉ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, एट एन इंटरवल ऑफ द 1 डिग्री, क्योंकि यहां पर देखो 1 डिग्री 2 डिग्री पूरा है, पर हमने मेजर लिए 10 डिग्री, तो यहां पर 1 डिग्री के जो गैप पर है इतनी सारी लाइन्स है यहां पर। क्लियर है ना, ऑन द बोथ द हेमिस्फीयर एंड मेकिंग द टोटल नंबर ऑफ 181 लेटीट्यूड। अब आप ध्यान रखिएगा यहां पर किस तरह से लाइन इन्होंने ड्रैग करी है, ये देखो। अब आपकी जो लाइंस है ये पूरी क्या है आपकी 0 डिग्री इक्वेटर हो गई यहां पर ये चीज, उसके बाद 90 इस तरफ है और 90 नीचे की तरफ है, तो मतलब यहां पर जो लाइंस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं यहां पर देखो आप, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है नंबरिंग में, इनकी क्वांटिटी है 181। क्लियर, आपके 181 कैसे, यही सेम चीज 0 डिग्री इक्वेटर 90 इस तरफ है और 90 इस तरफ है। क्लियर, और 90 कितना हो गया 180, और बाद में जो एक 0 डिग्री इसको मिला के कितना हो गया आपके यहां पर 181 अक्षांश रेखाएं हैं अर्थ पर। क्लियर, आपकी ये चीज 90 यहां पर नॉर्थ के अंदर है और आपके 90 साउथ के अंदर है, और आपका एक जो 0 डिग्री है वो क्या है इक्वेटर है, तो ये पूरा मिला के क्या हो गया 181 डिग्री। क्लियर, तो ये इस तरह से है। क्लियर, तो देखो हम लोगों ने यहां पर बात की कि जो ये मेजर लाइंस है इनकी क्वांटिटी संख्या में कितनी है 181 है ये चीज। क्लियर, अब देखो द लैटिट्यूडल डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री इज अबाउट टू 111.13 किलोमीटर। तो यहां पर देखो आप जो इनके जो एक जितना भी आप जा रहे हैं यहां पर, तो ये दो रेखाओं के बीच का गैप, ये किस बारे में बात कर रहा है यहां पर, जो ये समझा रहे हैं यहां पर देखो आप, देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि दो अक्षांश रेखाओं का गैप, हम यहां किसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो भी हमने लाइंस ड्रॉ करी है यहां बहुत सारी, ये इक्वेटर के पैरेलल, तो ये रेखाओं के बीच का गैप, मतलब दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो गैप आ रहा है मतलब 1 डिग्री का गैप है ना, तो यहां पर देखो ये चीज 0 डिग्री के बाद में 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से पूरा आपके 90 डिग्री पूरा पहुंचा है। तो ये दो रेखाओं का जो गैप है इससे इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके, या आपके कितना है 111.13 किलोमीटर है, याद रहेगा। तो ये इस तरह से यहां पर 111.13 किलोमीटर इनका गैप है। पर देखो आपने देखा ये चीज, देखो आप यहां पर क्या है, इससे पहले वाले इसके अंदर देखो आप, ये देखो ये लाइंस जो है इनका ठीक है यहां पर, ये यहां पर पहला जा रही, पर देखो ये क्या बना रही है, यहां पर जाके ये चीजें जो है डिस्टेंस इनका बढ़ जाता है। आप देखोगे ये चीज यहां पर देखो क्या बता रहा है इस वाले पॉइंट में, देखो आप एज द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स। अब देखो अर्थ जो है यहां से क्या है, ये चपटी है ना, ये चीज यहां पर क्या है थोड़ी चपटी है पोल के अंदर, तो क्या होगा द लीनियर डिस्टेंस ऑफ द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एट द पोल इज लिटिल लॉन्गर देन एट द इक्वेटर। तो इसका जो वहां पर है बीच का जो गैप है वहां स्टार्टिंग, वो क्या होगा थोड़ा बढ़ जाएगा, याद रहेगा आपको, मतलब ये चीज यहां पर तो ठीक आ रहा है पर ये चीज यहां पर थोड़ा चपटी है, तो इन दो रेखाओं के जो बीच का गैप है वो बढ़ने वाला है। क्लियर, आपके जो ये गैप है वो बढ़ के कितना हो जाएगा, आपकी आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी और बड़े बड़े एग्जामिनेशन की, तो उस चीज के लिए क्लियर होना चाहिए। ओके, क्लियर है आपको सौरभ, समझ में आ रहा है।
देखो हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने देखा कि दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है आपके 111.13 किलोमीटर्स। क्लियर। पर ये चीज क्या आपको पता है कि अर्थ जो है वो आपके पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल चपटी है, फ्लैट है, ठीक है, तो वहां पर ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है रेखाओं का, और वो कितना बढ़ जाता है एग्जैक्टली आपके, ये देखो 11.70 किलोमीटर्स। याद रहना चाहिए बेटा ये चीज, थोड़ा सा हम लोग डीप में पढ़ रहे हैं तो चीजें थोड़ा सा कैलकुलेशन फैक्ट जो है, फैक्चुअल डेटा याद रहना चाहिए, है ना। तो द पेरीमीटर जो पेरीमीटर ऑफ लैटिट्यूड गोज ऑन द डिक्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स ड्यू टू द जियोड शेप। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो शेप है वो क्या है, जियोड शेप। और जियोड शेप मतलब थोड़ा सा जो आपके पोल से जो है थोड़ा फ्लैट वाला टाइप है, इस तरह से ये चीज यहां पर। क्लियर। तो देखो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, जियो मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं भूआब। अर्थ का जो है शेप वो आपका भूआब है। क्लियर। तो हम लोगों ने देखा यहां पर अक्षांश के बारे में कि यहां पर जो है अक्षांश रेखाएं, लेटीट्यूड जो है आपका इक्वेटर के लाइंस, इक्वेटर की जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है वो अक्षांश रेखाएं, ठीक है। उनकी क्वांटिटी कितनी है आपके 181। क्लियर। और इनका जो गैप है वो कितना है आपके 111.13 किलोमीटर आ रहा है। ओके, इस तरह से हमने बताया, ये सेम चीज वही चीज है आपको, इस तरह से ये चीज यहां पर आपकी 0 डिग्री हमने इमेजिन कर लिया। क्लियर। तो आपके देखो ये लाइन इस तरह से, यहां इनका सबका जो है गैप ठीक आएगा, पर ये यहां पर जाने के बाद थोड़ा सा ये चीज डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस जब बढ़ जाता है तो यहां पर इसका ये जो गैप है ये कितना आ रहा है 111.13 किलोमीटर। बट बाकी ये चीज यहां पर जो पोल वाला पार्ट है, पोल वाले पार्ट पे कितना हो जा रहा है, ये आपके पोर्ट हो रहा है यहां पर 111.70 किलोमीटर। ओके, क्लियर। ये इस तरह से। एक चीज और यहां पर आपके, एक चीज क्या है यहां पर जो बात करते हैं कि 0 डिग्री इस तरह से, तो देखो ये यहां पर जो लाइंस है ये इस तरह से हमने यहां पर भी ड्रॉ कर दिया अक्षांश रेखा है। पर अक्षांश रेखाओं का जो पोल वाला पार्ट है यहां पर कोई लाइन नहीं होती, यहां पर एक डॉट होता है, ठीक है। तो आपको ये डॉट भी इसमें काउंट होता है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल यहां पर ये चीज भी आपकी काउंट होती है अक्षांश रेखाओं के अंदर। तो लास्ट जो रेखा है वो आपकी क्या रेखा नहीं होकर क्या एक पॉइंट आता है। क्लियर। ये इस तरह से। देखो तो हम यहां बात करते हैं, देखो 23 डिग्री एंड हाफ लेटीट्यूड ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको याद है ये चीज की जो है आपके नॉर्दर्न वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, हम यहां पर किस चीज को लेकर बात कर रहे हैं कि जो आपके नॉर्दर्न वाला पार्ट, टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। हम देखते हैं इसका टॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखिए हम लोगों ने यहां पर ये ड्रॉ किया, आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। तो देखिए हम लोगों ने यहां पर ये माना है, ये लाइन आपकी कितना है 23.5 डिग्री, और ये है हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब टॉपिक ऑफ कैंसर हमने यहां पर ये ड्रॉ किया है यहां पर, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ इसको माना इस तरह से लाइन, ये यहां पर ये चीज, ये इसको टॉपिक ऑफ कैंसर बोल रहे हैं हम, और ये कब कहां पर एग्जैक्टली 23.5। अब आपके माइंड में ये चीज कई बार आई होगी कि हम इसे 23.5 ही क्यों मानते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर एग्जैक्टली इसी पॉइंट को क्यों माना गया, 23.5 इसको 4 क्यों नहीं किया गया, 24 क्यों नहीं किया गया इसको, ठीक है ना, या 22 क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे क्या रीजन है। और नीचे पे आपको पता है चीज यहां पर सेम इसी तरह से इसे क्या माना गया आपके, ये चीज आपके 23.5 इसे क्या माना, टॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसके पीछे रीजन क्या है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इनके पीछे रीजन क्या है यहां पर, ये आपने जो माना। अब देखो एक्चुअली क्या रीजन है इनके पीछे, इसके पीछे बेसिक बहुत अच्छा रीजन है कि आपके पास ये जो ये 23.5 है ना, ये दोनों यहां, इसके पीछे रीजन क्या है, जो आपका सन है, ठीक है। तो सन की रेज जो है वो जो पैरेलल जाती है वो इसी रेखा के तक जाती है, बस ये इस तक यहां पर स्ट्रेट जाएंगी, यहां दोनों जो है आपके टॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाला पार्ट, नदन वाला पार्ट, और ये आपके साउथ में। तो आपके ये इस तरह से 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर जाते हैं तो टॉपिक ऑफ कैंसर आएगा, और नीचे जाएंगे तो क्या आएगा 23.5 पे आपके टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आएगा। क्लियर। अब ये जब आ रहा है यहां पर तो हम लोग देख रहे हैं कि ये एग्जैक्ट हमने ये क्यों माना, 23.5 को मानने का ये क्या रीजन है दोनों तरफ। तो इसके पीछे रीजन है कि सन की जो रेज है वो पैरेलल, मतलब स्ट्रेट, हम बात करते हैं सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, ठीक है ना, तो वो कहां तक जाती है, इसका मैक्सिमम पॉइंट है ना 23.5 डिग्री,
इसके पीछे यही रीजन होता है बेसिक कि इसमें एग्जैक्ट यही पॉइंट क्यों माना है। तो सूरज की किरणें जहां तक सीधी जाती है, लंबवत मतलब पैरेलल जाएंगी सीधी, है ना, तो ये यहां तक जाती है बस, मैक्सिमम इसका यही वाला पार्ट है बस, यहां पर इस वाले पॉइंट तक और इस वाले पॉइंट तक। उसके बाद सन की रेस क्या हो जाती है, तिरछी पड़ती है फिर वो चीज। क्लियर आपको? इसीलिए दोनों एग्जैक्ट पॉइंट माने गए हैं जहां पर आपके जो सन की रेज हैं वो कहां तक जाती है, वो डायरेक्टली जाती है, सीधी पड़ती है वो। क्लियर? तो इस तरह से टॉपिक ऑफ कैंसर हम लोगों ने और कैप्रिकॉर्न में 23.5 एग्जैक्ट यही पॉइंट लिया गया। क्लियर? ये इसके पीछे रीजन है। ओके, अब देखो ये चीज हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। टॉपिक ऑफ कैंसर आपका 20 नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ वाले पोल में था। इक्वेटर आपके जो है अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ कहलाता है, नीचे वाला पार्ट आपका साउथ। टॉपिक ऑफ कैंसर आपके नॉर्थ वाले पार्ट के अंदर है। क्लियर? आपके जो है सदर्न पार्ट, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है वो चीज, हेमिस्फीयर मतलब यहां पर क्या है, वो ग्लोब, उसको जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, गोलार्ध कहते हैं इसे हम हिंदी में। क्लियर? इस तरह से ये चीज डिवाइड हो। अब देखो एक चीज हो रहा है यहां पर 9 पॉइंट देखो आप, हम लोगों ने दोनों समझ लिया। टॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपके इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट जो है टॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री, और नीचे वाला पार्ट जो है वो आपके क्या है 23.5 डिग्री कैप्रिकॉर्न है। ओके, साउथ वाला पार्ट आप ध्यान रखिए बेटा, ये लिखा हुआ है यहां पर, एक ये नॉर्थ वाला आपको लगाना बहुत जरूरी है। नॉर्थ वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इक्वेटर पृथ्वी को जो है अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्लियर? और उसी का ऊपर वाला पार्ट 23.5 डिग्री वाला नॉर्थ वो टॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है, नीचे वाला पार्ट टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। मतलब ये आपके कर्क रेखा है। क्लियर? और आपकी ये वाला पार्ट टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये क्या आपके मकर रेखा है। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर इन चीजों की। देखो 66.5 डिग्री 66.5 जो डिग्री लैटिट्यूड है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द सब आर्कटिक सर्किल। समझिएगा आप लोग यहां पर क्या चीज हम बात करते हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं वहां पर देखो ये सब वाला पॉइंट लगा है। आर्कटिक सर्किल तो है ही सही, कभी सुना होगा हमने आर्कटिक सर्किल। और आपके नीचे वाला पार्ट है जो वेयर है 66.5 डिग्री लैटिट्यूड इस सदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द सब अंटार्कटिक सर्किल। अब इसका देखो एग्जैक्टली यहां पर क्या बता रहा है ये, देखो एक मिनट। देखो अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, देखो इन्होंने ये चीज यहां पर सेम आपके ये अर्थ हो गया, इसको मैं पिछले वाले पार्ट में बताता हूं आपको। इस वाले पार्ट पे समझो इसे आप, एक मिनट। देखो आप इस पे हम बात कर रहे थे, हम लोगों ने इसको 0 डिग्री में, ये हमारी 0 डिग्री लाइन थी आपके। आपकी ये लाइन हो गई आपकी 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। और आपके ये आपके 23 डिग्री वाली जो है आप हमने इसे क्या माना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और यहां पर नीचे की तरफ जो है वो आपका 23.5 आपके क्या है, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब उसके बाद देखो हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम लोगों ने पीछे पार्ट एक देखा सब आर्कटिक सर्किल। हम लोगों ने क्या देखा, उसका नाम क्या था, सब आर्कटिक सर्किल, ठीक है। और यहां पर नीचे वाला पार्ट हमने जो नाम दिया उसे वो क्या था, सब अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल नाम दिया उसे, ठीक है। और हमने इसे इनको कितना डिफाइन किया है ना, ये चीज है, ये आपको कितना है 66.5, यहां पर भी 66.5। तो हम इनके बारे में बात कर रहे हैं कि यहां पर जो 23 डिग्री के बाद में है ना, आपकी 23 डिग्री, देखो आपके माइंड में आया, देखो ये चीज यहां पर इन्होंने सब क्यों लगाया है, सब आर्कटिक सर्किल क्यों लगाया, यहां पर भी सब अंटार्कटिक सर्किल, जबकि यहां पर टॉपिक ऑफ कैंसर बोल दिया, यहां पर तो सब टॉपिक सर्किल ऐड होना चाहिए था। इसके पीछे क्या रीजन है, देखो यहां पर सब क्यों नहीं लगा, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, देखो 90 डिग्री के पार्ट में से तो आपने 90 डिग्री में से आपने माइनस किया किसको, 23 डिग्री 5 को, तो ये इसलिए 90 डिग्री में से माइनस करने की वजह से आपके ये जो पार्ट है आपके क्या कहलाया, वो चीज सब वाला ऐड हुआ है यहां पर, ठीक है। तो ये रिमेनिंग वाला पार्ट है, इसी 90 डिग्री की वजह से बात किया हमने। तो 23.5 डिग्री कर्क और आपके मकर रेखा को माइनस करने के बाद में जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है वो आपके कहलाएगा आर्कटिक सर्किल। ऊपर वाला पार्ट हमेशा आर्कटिक, ध्यान रखिएगा आर्कटिक सर्किल।
थोड़ा सा है ना, और ये आपके नीचे वाला पार्ट अंटार्कटिक, ठीक है, ये एसी वाला पार्ट है यहाँ पर, है ना, ध्यान रखिएगा चीज। और ये अंटार्कटिक है, अंटार्कटिका जो है ना नीचे ही वो चीज, वो काफी बड़ा आइलैंड जो है वहां पर, फ्रीज आइलैंड है वो। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो नीचे वाला पार्ट आपका वो है आपका अंटार्कटिक है 66.5, ठीक है, आपके सदर्न पोल के अंदर है, और आपके ये ऊपर वाला जो है यहाँ पर ये आपका नदन के अंदर है। क्लियर हुआ है चीज? ये इस तरह से आपका ये अक्षांश रेखा के अंदर है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि अक्षांश रेखाओं का मेन कंट्रीब्यूशन क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, इनका क्या यूजफुल है इनका। तो देखो मेन क्या होता है, लैटिट्यूडनल हीट जोन ऑफ द अर्थ। तो लैटिट्यूड का मेन काम क्या है, अक्षांश रेखाएं किस चीज को रीड करने में हेल्प करती हैं, ये हेल्प करती है आपके तापीय कटिबंध को पढ़ने के लिए, कि आपके कौन कौन सा हीट जोन कहां कहां पर है। तो ये अक्षांश रेखाओं के थ्रू ही आप इनको आइडेंटिफाई करते हो। क्लियर? तो आप इनको जो है लैटिट्यूड वाली जो रेखाएं होती है, जो लाइंस होती हैं, अक्षांश रेखाएं, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर ये देखते हैं कि कहां पर कितना टेम्परेचर है। तो हम लोग टेम्परेचर या हीट जोन को आइडेंटिफाई करते हैं किसकी हेल्प से, लैटिट्यूड जो रेखाएं होती है, जो अक्षांश रेखाएं होती है, जो समांतर रेखाएं होती है, उनके थ्रू। क्लियर? अब हम बात करते हैं इनके बारे में। देखो आप यहां पर क्या पढ़ोगे, 3 जोन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। हम लोग क्या बात करें कि लैटिट्यूड रेखाओं का कंट्रीब्यूशन क्या है, वो क्या हेल्प करती है, तो वो पृथ्वी के ताप कटिबंध को, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, ताप कटिबंध के बारे में, हीट जोन के बारे में पढ़ने वाले हम, है ना। लैटिट्यूड के बारे में देख रहे हैं हम लोग। तो आप देखो, आप टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीड जोन। टॉरिड जोन को आपने सुना होगा, इसे हम बोलते हैं क्या, आप क्या बोलते हैं उसे हम, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होने वाली है यहां पर। क्लियर? टेम्परेट जोन, थोड़ा सा जो टेम्परेट रहेगा, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, तो मतलब शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। और आपका ये फ्रिजिड जोन लगी रहा है, फ्रिजिड मतलब जो फ्रीज हो जाएगा, जो जम जाएगा, उसे हम बोलेंगे शीत कटिबंध। तो क्लियर हुआ आपको, टॉरिड जोन है ना, और ये उष्ण कटिबंध बोलते हैं, टेम्परेट को शीतोष्ण बोलते हैं, फ्रिजिड को शीत बोलते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में देखें कि लैटिट्यूड किस तरह से इनको आइडेंटिफाई कर रहा है, किस तरह से चीज। तो देखो टॉरिड जोन के बारे में। क्लियर? देखो, मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट द वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये क्या बोल रहा है कि 0 डिग्री इक्वेटर के साथ साथ, आपको बताया था मैंने, कि आपको बताया इससे पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो इक्वेटर के साथ साथ 23.5 डिग्री ऊपर तक और 23.5 डिग्री नीचे तक सन की रेज कहां तक जाती है, सीधी पड़ती है, डायरेक्ट जाती है। तो वहां पर वो एग्जैक्टली इन्हीं के बारे में बात कर रहा है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड बिटवीन द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन वाले जोन के अंदर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ वाला पार्ट, और ऊपर तक नीचे, और ऊपर तक कौन सा, आपके कर्क रेखा तक। तो मतलब कर्क रेखा से लेकर नीचे मकर रेखा तक, ठीक है। आपके जो जोन रहने वाला होता है वो मोस्टली क्या होता है, टॉरिड जोन होता है, मतलब उष्ण कटिबंधीय है ये चीज, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है यहां पर। दिस जोन रिसीव मैक्सिमम हीट। क्लियर? बहुत समझ इजी सा टॉपिक है। दिस मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ, देखो समझ में आया चीज। तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के अलावा आपके ऊपर वाले पार्ट में बिल्कुल भी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी। क्लियर? यही बोला है इन्होंने, मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड। तो मतलब इन 23.5 डिग्री के ऊपर और आपके नीचे वाला पार्ट, मतलब टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन की हीट नहीं जाती है। बस सबसे ज्यादा गर्मी आपकी यही पड़ने वाली है। क्लियर? आपको स्ट्रेट जाएंगी यहां पर डायरेक्शंस। क्लियर? देखो ये चीज बता रही है, ये चीज है, ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। क्लियर? आपके टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या पे टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर है यहां पर, ठीक है, और ये आपका टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इस तरह से आपके 23.5 डिग्री पॉइंट। तो देखो हम यहां पर यही बात कर रहे हैं कि आपकी जो सन की रेज आने वाली है ना, वो बस आपके डायरेक्ट सी, तो वो आपके बस इसी तक जाने वाली है पैरेलल, इसी पार्ट तक पैरेलल जाएंगी आपकी, इसके ऊपर तक कहीं भी पैरेलल नहीं जाने वाली आप, ठीक है। इसीलिए यहां पर ये वाला पूरा पार्ट, तो ये कौन सा पार्ट, ये जो पार्ट है आपके, ये पूरा पार्ट, इसको हम क्या बोलने वाले हैं, इसको हम बोलेंगे टॉरिड जोन। क्या कहलाएगा, ये पार्ट कहलाएगा आपके टॉरिड। क्लियर? इस वाले पार्ट को जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है इस तरह से, आपके ये पूरा पार्ट कहलाएगा उष्ण कटिबंध। यहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है,
ये पूरा पार्ट, ठीक है। 23.5 डिग्री ऊपर वाला कर्क रेखा, उसके नीचे वाला पार्ट आपके पूरा पार्ट क्या कहलाने वाला है, आपके पूरा कहलाने वाला है आपके टॉरिड जोन, मतलब उष्णकटिबंधीय पार्ट है वो। क्लियर, इस तरह से ये पार्ट है। अब हम बात करते हैं टेम्परेट जोन की बात करते हैं। टेम्परेट जोन हमने देखा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शीतोष्ण पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, शीतोष्ण, मतलब शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण दोनों का मिक्सअप है। मतलब यहां पर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ने वाली है और ना ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है, मतलब यहां पर थोड़ा सा मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा। क्या रहेगा यहां पर, तो मॉडरेट क्लाइमेट रहने वाला है यहां पर। तो देखो अब यहां पर द एंगल ऑफ द सन रेज गोज द डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल, वही सेम चीज आ गई। 23.5 डिग्री तक ही आपको मैंने बताया, 23.5 डिग्री तक ही सूरज की किरणें क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। उसके बाद में क्या होता है, वो तिरछी हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर देखो डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल, बहुत कम हीट जाती है वहां पर, ठीक है। एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अंटार्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न, ठीक है, हेमिस्फीयर, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहां पर ये किसके बारे में बात कर रहा है, देखो आप ये चीज देखो। अब इस वाले पार्ट पे जो पार्ट बचा हुआ है, एक बार फिर से बताता हूं मैं आपको किस तरह से ये चीज, ठीक है। अब आपके देखो ये चीज हो गई आपके यहां पर, ये पार्ट हमने 23.5 डिग्री के अंदर रीड हो गया, ठीक है। या आपके यहां पर एक कैंसर था, या आपकी कैप्रिकॉर्न है। अब देखो ये इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं कि 23.5 डिग्री से यहां पर साउथ के अंदर ये 66.5 अंटार्कटिक सर्किल की बात कर रहे हैं, और ऊपर हमने यहां पर बात की, यहां पर 66.5 कौन सा, आर्कटिक सर्किल के बारे में बात करी हमने यहां पर। क्लियर, ठीक है। तो देखो ये चीज हम बात कर रहे हैं कि ऊपर 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री है ना, ये वाला पार्ट, आपकी ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं हम ये चीज। तो ये इस तरह से ये वाला पार्ट यहां पर 23.5 डिग्री से 66.5 है ना डिग्री नॉर्थ, ये वाला पार्ट है ना, और नीचे आपके 23.5 डिग्री से आपके 66.5 डिग्री वाला आपके सदर्न वाला पार्ट। तो आपके ये पार्ट क्या कहलाने वाला, आपके ये पार्ट कहलाएगा टेम्परेट जोन। याद रहेगा आपके ये दोनों पार्ट क्या बन गए आपके, टेम्परेट जोन। इसे हम कहते हैं शीतोष्ण, मतलब यहां पर ना ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है ना ज्यादा सर्दी पड़ने वाली, एक तरह से बस मॉडरेट क्लाइमेट रहने वाला है। आया समझ में, क्लियर। इस तरह से हम लोगों ने जोन को डिवाइड किया। अब लास्ट में जो बचेगा, पता है आपको चीज, लास्ट में जो बचने वाला है वो जोन बचेगा कि फ्रीडजी जोन। क्लियर। तो देखो यहां पर ये चीज हमने देखा था, ये टेम्परेचर के बारे में देखिए, दिस जोन एक्सपीरियंस मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब ज्यादा गर्मी सर्दी नहीं होने वाली है, यहां पर मॉडरेट क्लाइमेट रहने वाला है आपके यहां पर, है ना। और देखो हमारे इंडिया में टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भी देख लेते हैं इसे हम एक बार। तो पास से देखो आपके 8 स्टेट से निकलती है टॉपिक ऑफ कैंसर। आपके राजस्थान इंक्लूड है, गुजरात है, एमपी है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसे मैप पे देख लेते हैं इसे। ये देखो आपके 8 स्टेट से निकलती है टॉपिक ऑफ कैंसर। देखो ये चीज यहां पर गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद आपके झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम और त्रिपुरा। क्लियर। इस तरह से ये चीज यहां पर है, थोड़ा टॉपिक था मैंने बीच में ले लिया इसे। क्लियर। अब हम बात करते हैं देखो फ्रीजी जोन के बारे में, है ना। फ्रीजी जोन जो बचा हुआ जो पार्ट निकलेगा आपके, मतलब आप लोगों आपने इस तरह से ये 0 डिग्री इक्वेटर को मान लिया हमने, ये आपके 23.5 डिग्री हो गई दोनों तरफ। क्लियर। आपके नॉर्थ है, आपका ये साउथ है, ठीक है ना, और ये आपके 66.5 डिग्री हो गया। इस तरह से। क्लियर। अब तो जो ये वाला पार्ट था आपके, ये हो गया था टेम्परेट जोन था, और आपके ये पूरा पार्ट क्या था आपके, या आपके टॉरिड जोन के अंदर था। और बाकी जो ये बचा हुआ पार्ट है आपके, जहां पर क्या है बेटा, यहां पर आपके मोस्टली जो क्लाइमेट है वहां से पूरा वो है पूरा फ्रीज होने वाला है, मतलब यहां पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो एरिया बिटवीन द आर्कटिक एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके नॉर्दर्न पोल वाला पार्ट, और आपके सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपके साउथ पोल वाला पार्ट, वो पार्ट किसके अंदर आने वाला है, फ्रीजर जोन में। फ्रीज है वो पूरा आइस है वहां पर। क्लियर। तो दिस जोन इज वेरी कोल्ड, दिस इज बिकॉज हेयर इज द सन डज नॉट रेज मच अबोव द हॉरिजन, क्योंकि यहां पर सन की रे बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए पार्ट होगा कि देखो यहां पर हम लोगों ने 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में देख लिया था कि यहां पर ही सूरज की किरणें तिरछी हो जाती है बहुत, तो फिर वहां पर ऊपर वाले पार्ट तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाती, इसलिए पूरा पार्ट फ्रीज है, जमा हुआ पार्ट है यहां पर आइस। क्लियर। तो ये चीज है यहां पर।
क्लियर? हाँ, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं लॉजिट्यूड के बारे में, है ना। लॉजिट्यूड क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा, इनको या फिर हिंदी में एक और नाम देते हैं इनको, एक और नाम क्या है इनका, यामोत्तर रेखाएं। क्या बोलते हैं इनको, याम, ये भी नाम आता है, ठीक है। तो इन रेखाओं को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉजिट्यूड रेखाएं, ठीक है, देशांतर रेखाएं या फिर याम्योत्तर रेखाएं। अब इनको देखो लॉन्ग रेखाएं, हमने अक्षांश रेखाओं को याद करने का क्या तरीका था कि लेटी हुई रेखाएं